हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 में टोटल सीसीए का फॉर्म कितना पड़ा है, कौन सा जोन डेंजर बना हुआ है मतलब ज़्यादा फॉर्म पड़ा है और किस जोन में कम फॉर्म पड़ा है। आपको जोन वाइज मतलब जो एनालाइज है उसके हिसाब से बताएंगे और रेलवे कब तक ये डाटा जारी करेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है साथियों कि देखिए काफ़ी डिले हो रहा है। पिछली बार जब फॉर्म भरा गया था 2024 की वैकेंसी में तो उसमें 55 से 60 दिन के भीतर ही आपको देखने को मिल गया था कि जो पर सीट कंपटीशन है वो आप लोगों को सीसीए नॉन सीसीए को एक ही में करके दिया था, लेकिन अब तक डाटा जारी कर दिया गया था जोन वाइज। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा साथियों कि आपके जोन में मतलब कितने फॉर्म पड़े हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों में डर का एक माहौल बन जाता है कि आपने जहाँ से फॉर्म डाला है वहाँ ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ गए हों, या आपने जिस जोन से फॉर्म डालने का विचार कर रहा था अगर वहाँ नहीं डाल के दूसरी जगह डाल दिया तो जहाँ आप विचार कर रहे थे वहाँ कम ही पड़ा होगा। तो आप लोग इसको लेके काफ़ी परेशान रहते हैं कि हमने ऐसा तो नहीं गलत जोन चूज कर दिया, क्योंकि देखिए जोन का रेलवे ग्रुप डी में बहुत बड़ा इफेक्ट होता है साथियों। क्योंकि देखिए किसी इसमें जोन वाइज कट ऑफ बनता है, किसी में आपका देखने को मिला था अभी 2024 की ही वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ कि कहीं पे 36 लोगों में कंपटीशन था, कहीं पे 5-6 लोगों में कंपटीशन था। तो सोचिए जो लोग 36 लोगों में पर सीट कंपटीशन वाले जोन में फॉर्म भर दिए थे तो उनको तो ये अफसोस बार बार हो रहा था कि काश हम भी इससे 5-6 लोगों में पर सीट कंपटीशन में फॉर्म डालते तो हमको कम नंबर पे सिलेक्शन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप लोगों का जो डर बना है उसके लिए आपको एक जानकारी हम प्रोवाइड करा देते हैं डाटा के हिसाब से। पहले तो साथियों आप लोगों को ये देखना ज़रूरी है कि देखिए आप लोगों का जो डर बना था कि पिछली वैकेंसी में आप लोगों का ग्रुप डी का संख्या बताई गई थी 1,31,420 कैंडिडेट की संख्या बताई गई थी, लेकिन आप लोगों को पता है कि इतने रियल अप्रेंटिस नहीं है, लेकिन डाटा के हिसाब से ही आप लोग पर सीट कंपटीशन निकाले थे, यानी 1,31,000 के हिसाब से ही आप लोग पर सीट डिवाइड करके अपने जोन का कंपटीशन देख रहे थे। लेकिन जो रियल अप्रेंटिस हैं हम कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 होंगे, 45,000 होंगे। ये हम लोगों का डाटा एनालाइज करने के बाद पता चल रहा है। और देखिए एनएचडीसी और डीजीटी के जो आरटीआई रिप्लाई आते हैं बार बार उसके हिसाब से हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो एक कोर्ट का नोटिस बताया जा रहा है कि इसमें रेलवे को चेतावनी भी दी गई है कि जो नॉन सीसी हैं उनको एग्ज़ाम से पहले ही बाहर करने की बात की गई है। तो बिल्कुल अब तक जो 2025 का वैकेंसी है यानी जिसमें 22,000 प्लस पद हैं, वो हो सकता है कि इसको नॉन सीसी को बाहर करके ही डाटा दिया जाए, क्योंकि इसमें देखिए पहले ही बता दिया गया है कि पिछली वैकेंसी में 1,31,420 कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा था। यहाँ पे अप्रेंटिस कंप्लीट करने वालों की संख्या एनएचडीसी बताता है 1/4/2018 से लेकर 31/3/2025 तक मतलब यहाँ पे डाटा प्रोवाइड करा गया है। तो केवल और केवल 37,914 कैंडिडेटों का डाटा यहाँ पे आया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 70% लगभग ऐसे कैंडिडेट हैं जो नॉन सीसीए हैं, फिर भी वो लोग ग्रुप डी में फॉर्म भर दिए हैं, ग्रुप डी में एग्ज़ाम दिए हैं सीसीए के कोटे से। तो इस वजह से कोर्ट ने इनको चेतावनी भी दे दिया है। इसके बारे में आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि देखिए अब की बार जो हो सकता है डाटा है, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी मेल भी किया था और रेलवे ने इस पर जवाब भी दिया था कि देखिए आगामी भर्ती को हम इसके लिए नोट करते हैं, मतलब नॉन सीसीए को बाहर करने की पहले ही कोशिश करेंगे। तो देखिए हो सकता है कि अब की बार जो 1,31,000 का डाटा आप लोगों के सामने आ रहा था 24 की वैकेंसी में, लेकिन अब की बार देखने को कम मिले, क्योंकि देखिए ये जो रियल अप्रेंटिस हो सकता है उनका ही डाटा है, इस वजह से हो सकता है देरी हो रही हो। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान न रहिए साथियों। जितने भी कैंडिडेट ग्रुप डी 2025 का फॉर्म भरे हैं अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं उनको ये बहुत बड़ी अपडेट है। तो देखिए साथियों आप लोगों का काफ़ी इस पर फ़ोन मैसेज भी आ रहा था, इसको जानने की आप लोगों के लिए काफ़ी इच्छा बनी हुई है कि कितने कैंडिडेट है उन्हें 2025 की भर्ती में फॉर्म डाला है और रेलवे अभी तक डाटा नहीं दिया है। इस वजह से आप लोग काफ़ी परेशान है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम से रिलेटेड तो अपडेट आ रही है कि जो अगस्त या सितंबर में आपके एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेज हैं, लेकिन जब पर सीट कंपटीशन ही नहीं पता है किसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, वही चीज़ें पता नहीं है। तो इस वजह से काफ़ी कैंडिडेट परेशान है कि सर हम फॉर्म भरते टाइम भी हमसे छोटी सी गलती हो गई है, हमारा फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, अभी ये हमको यही टेंशन बना हुआ है। तो वो सारी चीज़ आपका जल्द ही क्लियर होने वाला है साथियों। बिल्कुल आप लोगों का इंतज़ार समाप्त होने वाला है। जो जितने भी कैंडिडेट ग्रुप डी 2025 का फॉर्म भरे हैं उनको बता दें कि देखिए लगभग 2024 की वैकेंसी में 70% नॉन सीसीए बताए जा रहे हैं और ये 2025 में 70% से ज़्यादा नॉन सीसीए को फिल्टर यानी बाहर करके केवल रियल अप्रेंटिसों की जहाँ तक उम्मीद है कि डाटा रेलवे प्रोवाइड कराए, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी बता दिया गया है, आदेश दे दिया गया है कि जो कैंडिडेट उसमें एलिजिबल
एलिजिबल नहीं है CCA कोटे में, तो उनको एग्ज़ाम क्यों देने जा रहा है। और इसके लिए काफ़ी हम लोगों ने मेल भी किया था, जिसके पहले हमने अभी बताया कि रेलवे की तरफ से खुद एक नोटिस जारी करके बता दिया गया था कि रेलवे इस पर पूरी तरीके से विचार कर रहा है और इसको आगामी भर्ती के लिए हम नोट कर लेते हैं इस जानकारी को, आगे इस पर हम पूरी तरीके से ध्यान देंगे। तो जितने भी कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा है उनको हम बता दें कि आप लोग 2-4 दिन वेट करिए। आज सैटरडे का दिन है, आज हो सकता है रिज़ल्ट अगर रेलवे जारी कर देता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को 2-4 दिन के अंदर में, क्योंकि संडे को तो रिज़ल्ट जारी नहीं होगा, तो मंडे ट्यूसडे तक हो सकता है कि पूरी की पूरी चांसेस लग रहे हैं रिज़ल्ट जारी होने के। और रिज़ल्ट जैसे ही जारी होगा उसी के जस्ट बाद आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। साथियों, पर सीट कंपटीशन क्या है, आपका एग्ज़ाम कब होगा, ऑफिशियल सब कुछ रेलवे जारी कर देगा। तो जितने भी कैंडिडेट को इन सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन बनी थी, आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं साथियों। आप लोगों का इंतज़ार अब समाप्त हो गया है। बस केवल और केवल आप लोगों को एक ही चीज़ करना है कि आप लोग अपनी तैयारी को प्रॉपरली कंटिन्यू रखें। क्योंकि साथियों, जैसे ही आप लोग देखिए, पिछली बार का ये डाटा आप लोग देखे थे कि 1,31,000 फॉर्म पड़ गया। ये CCA कोटे में जोन वाइज आप लोगों को देख के काफ़ी डर बन गया था। तो इस वजह से अब की बार हम लोगों ने भी प्रयास किया और जिसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। तो अब की बार जहाँ तक हमको उम्मीद लग रही है कि रेलवे फ़िल्टर ही करेगा। इसी वजह से देरी हो रही है, क्योंकि रेलवे 24 की वैकेंसी में तो बोल दिया है कि DV में हम बाहर करेंगे, लेकिन हो सकता है कि अब की बार पहले ही बाहर कर देगा। तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि पर सीट कंपटीशन से डर आपकी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़ें, जब ग्रुप D में आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि मतलब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कितने सेकेंड DV में बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि क्लियर हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट DV आता है तो इसमें ये नहीं पता होता है कि कितने नॉन CCA बाहर होंगे या नहीं होंगे, और डबल कैंडिडेट कब तक बाहर होंगे, मतलब जो या तो ओपन में चले गए हैं या तो नॉन CCA पाए गए हैं, तो उस हिसाब से कितने का सेकंड में पैनल आएगा, कितने महीने बाद आएगा, वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा यहीं पे। अगर मान लीजिए नॉन CCA पहले ही बाहर हो जाते हैं तो जितनी सीट है उतने लोगों को पहले ही DV में बुला लेगा रेलवे। तो इससे फाइनल कट ऑफ आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। 2 महीने 3 महीने सेकेंड DV के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, ये चीज़ आप अगर मान के चलिए कि रेलवे अगर कर देता है तो आपकी आधे से ज़्यादा समस्या ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट परेशान है कि सर अगर मान लीजिए फर्स्ट DV में नहीं होता है तो सेकेंड DV कितने दिनों बाद आएगी। तो अगर नॉन CCA पहले ही बार हो जाएंगे तो अगली वैकेंसी यानी 2025 में सेकेंड DV का कोई मैटर ही नहीं बचेगा, क्योंकि फर्स्ट DV में ही जितनी सीट होगी उतने कैंडिडेट को बुला लिया जाएगा। मान लीजिए किसी जोन में 100 सीट है तो 100 कैंडिडेट को ही DV के लिए बुला लिया जाएगा। अगर एक आध 2 कैंडिडेट किसी DV में बाहर होते हैं तो उनको सेकेंड में बाद में बुलाया जा सकता है। लेकिन अब की बार वैकेंसी में क्या है 24 वाली में कि मान लीजिए 100 कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं। अगर मान लीजिए 50 कैंडिडेट नॉन CCA पाए गए, 50 सीटें बच गई। अब 50 सीट को दोबारा सेकेंड लिस्ट कब आएगा, ये 2 महीने में आएगा, 3 महीने में आएगा, इसको लेके काफ़ी दिक्कत बन जाती है साथियों। तो बिल्कुल आप लोगों का ये सारा समस्या जल्द ख़त्म हो जाएगा अगर रेलवे इस तरीके से करता है कि नॉन CCA को पहले ही बाहर कर देता है। तो आपको इसका जो भी डाउट था वो सब कुछ हमने क्लियर कर दिया है। इससे क्या बेनिफिट हो सकता है नॉन CCA को बाहर होने से, रेलवे को क्या इससे बेनिफिट होगा, अप्रेंटिस को क्या होगा, जो भी हमारे हिसाब से उचित लगा वो हमने आपको जानकारी दी। बाकी आपको जानकारी कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।